घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। लेकिन अब मोदी जी को भगवान राम से भी बड़ा बना करके, और वो भगवान राम की उंगली पकड़ के कह रहे हैं कि मैं आपको पक्का घर दे रहा हूं, मैं आपको पक्का घर में ले जा रहा हूं। जब भगवान हमें बुलाएंगे, हुक्म करेंगे, तभी आ जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही हर एक पार्टी जो है वो लोगों के बीच में जा रही है, और इसी के तहत 15 जनवरी से कांग्रेस की ओर से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस की शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रधान है चौधरी उदय भान जी। सर, किस तरह से देखते हैं? संगठन की हमेशा बात होती है कि कांग्रेस का संगठन है, लेकिन इस बीच आप जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन किया गया और अब इसकी नई शुरुआत कर रहे हैं जैसे कि हर घर कांग्रेस, क्या इस तरीके से आप जुड़ पाएंगे लोगों से? आपने देखा होगा कि कल हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जनरल हाउस की मीटिंग थी, जिसमें सभी एआईसीसी ऑफिस बेरर, पीसीसी डेलीगेट, एमपी, एक्सएमपी, एमएलए, एक्सएमएलए जो चुनाव लड़े, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, ब्लॉक इंचार्ज, पार्लियामेंट्री इंचार्ज, सभी लोगों ने, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे डिपार्टमेंट, सबने उसमें भाग लिया था। उसमें हमने कल ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बूथ पर जाएंगे, हर गांव में जाएंगे। हर बूथ में 21 से 31 लोगों की हम कमेटी बनाएंगे। उसमें एक ब्लॉक उसका बूथ इंचार्ज होगा, और ये कमेटी ये सुनिश्चित करेगी उनके गांव में, उनके बूथ पर एक तो कोई भी ऐसा वोटर ना रहे जिसकी वोट ना बनी हो, उसकी वोट बनवाई जाए। जो बोगस वोट का अगर बीजेपी ने कोई बना रखी है तो उनको कटवाने का काम करे, और सोशल मीडिया को एक्टिवेट करें, जिसके जरिए हमारे जो प्रोग्राम पॉलिसीज हैं वो सभी लोगों तक पहुंच सकें। बूथ इंचार्ज सीधा अभी सेक्टर मंडल की काम अलग से चल रही है, लेकिन वो ब्लॉक इंचार्ज से जुड़ेंगे, और ब्लॉक इंचार्ज जिला इंचार्ज से, और फिर पार्लियामेंट इंचार्ज, और हमारा वार रूम जो दिल्ली में और चंडीगढ़ में वार रूम हमने स्थापित किए हैं 2, उनमें उनके जरिए जो कंटेंट जाएंगे हमारे सारे सोशल मीडिया के, वो उन पर जाए। हमारा दूसरा इसमें पूरा जो फोकस है, एक तो हमारा जो कंपैरिजन है भाजपा सरकार का 9.5 साल का और कांग्रेस सरकार का, उसमें तुलनात्मक दृष्टि से लोगों के सामने रखेंगे कि भाई कांग्रेस ने क्या काम किया और बीजेपी ने क्या काम किए हैं, जिससे कि जनता उसमें फैसला ले सके। हमारी अनाउंसमेंट क्या होंगी आगे, हमारा क्या है वो, उसके बारे में भी हम पूरा बताएंगे। हमारा जो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का जो लोगो है वो सभी मकानों पे, दुकानों पे, सभी वाहनों पर लगे, झंडा हमारा सभी घरों पर लगे, जैसे पूरा प्रचार और प्रसार हो। पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के लिए, चाहे पार्लियामेंट का हो और चाहे अगर ये चाहे तो असेंबली का भी साथ में कराएं, तो उसमें दोनों में पूरी तरह से तैयारी के साथ में पूरी तरह से जुड़े। यही लक्ष्य को लेकर के ये अभियान हमने शुरू किया है। 15 तारीख से मैं नारनौल से शुरू करूंगा इसको, और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जींद से शुरू करेंगे, और हमारे मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से शुरू करेंगे। बाद में सभी जिला इंचार्ज अपने अपने जिलों में, और फिर नीचे तक सारे प्रोग्राम जाएगा। 15 तारीख को हम इसको शुरू करेंगे। जहां भी है सभी दुकानों पर, घरों में जो भी हमें पड़ेंगे उनको सारे पोस्टर देंगे सारा। भान जी, आपने बात करी कि आप लोग कैंपेन की जरूर शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कल की जनरल हाउस मीटिंग के बाद की कुछ अखबारें भी पढ़ी होगी या खबरें भी आपने देखी होगी, तो उसमें एक चीज बहुत अहम थी कि एसआर के ग्रुप उसमें मौजूद नहीं था। क्या वो भी इस कैंपेन में जुड़ेंगे? उनके साथ भी वो भी लोगों तक पहुंचेंगे? देखिए, कैंपेन कांग्रेस का है, किसी व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति विशेष नेता का नहीं है। उसमें सभी का बनता है और सभी को जुड़ना चाहिए, लेकिन कौन कितना इंटरेस्ट लेता है वो निर्भर करता है। जो पीसीसी के जो कार्यक्रम है, जिसमें हमारे एआईसीसी से जो जनरल सेक्रेटरी, जो इंचार्ज, जो यहाँ पर हैं, प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी में
एआईसीसी के अप्रूवल से हमारे सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और पूरी तरह से विधिवत तौर से हमारे कार्यक्रम हैं जो आधिकारिक कार्यक्रम है। अगर कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता कोई अपना अलग से भी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। सर, एक और चीज, अयोध्या में राम मंदिर के आमंत्रण ठुकराने पर कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर जो इस पे तंज कस रही है कि ये लोग शुरू से ही नहीं चाहते थे, सनातन धर्म के खिलाफ कुछ इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। ये सनातन धर्म के क्या ठेकेदार हो गए? सनातन धर्म में सबसे बड़े कौन है धर्मगुरु? सनातन धर्म में सबसे बड़े धर्मगुरु हमारे चारों पीठ के चारों शंकराचार्य हैं। ये चारों शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? जो हमारे जो धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, शास्त्र के बारे में तो वो व्याख्या करेंगे और उन्होंने व्याख्या की कि आधा अधूरा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। पूरा सेंटेंस सुन लें, आधा अधूरा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। ये किसने कहा है? शंकराचार्य जी ने, धर्मगुरु जो सबसे बड़े हैं, उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति हो रही है और ये राजनीति दिख रही है कि चुनावों को देखते हुए भाई आधा अधूरे मंदिर की क्यों कर रहे हो? पूरा मंदिर क्यों नहीं बनने दे रहे? ऐसी जल्दी क्या है? जब पूरा मंदिर बन जाए, जब ट्रस्ट बुलाएगा मोदी जी को, तो मोदी जी करें उसका उद्घाटन, किसको क्या आपत्ति है? लेकिन अब मोदी जी को भगवान राम से भी बड़ा बना करके और वो भगवान राम की उंगली पकड़ के कह रहे हैं कि मैं आपको पक्का घर दे रहा हूं, मैं आपको पक्के घर में ले जा रहा हूं। ये कितना अहंकार है! तो ये जो राजनीति जो चल रही है, इसके साथ कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने कोई ये फैसला नहीं लिया कि कोई कांग्रेसी ना जाए, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। जिसकी आस्था है, जो जाना चाहे वो अपने आस्था के मुताबिक जा सकता है, पाबंदी किसी पर नहीं है। ये आस्था का प्रश्न है, जब जिसका मन होगा जब जाएंगे। 22 को जाना चाहे वो 22 को जाओ, पहले जाना चाह रहे वो पहले चले जाएं। हमारे अजय कुमार जो हैं, जो कांग्रेस के जो प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश में, वो संक्रांति पे ही जा रहे हैं। 14 को पहले जो जाना चाह रहे हैं वो पहले जाएं, पीछे जाना चाहें वो पीछे जाएं, जब जाना चाहें जब जाएं। ये अपने आस्था की बात है, मंदिर की बात है। किसी को कोई ये नहीं है कि भाई आप आओ तो तुम धर्म विरोधी हो गए हो या तुमने कोई उसका ठुकरा दिया है। भगवान के आमंत्रण को कौन ठुकरा सकता है? भगवान तो हमारी पूजा का है, आस्था का है। हम जब हमारा मन होगा, जब भगवान हमें बुलाएंगे, हुक्म करेंगे, तभी आ जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस को निमंत्रण मिला है सर किसी को? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन निमंत्रण ये कोई भगवान के यहाँ से निमंत्रण थोड़ी आना, ये तो अपने आस्था है। जब हमारे मन करेगा चले जाएंगे, हमारा मन होगा तब जाएंगे, हम किसी के कहने से थोड़े जाएंगे। सर, एक आपने देखा, ये मंदिर बीजेपी का है या हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का है? ये मंदिर सबका है, इसमें चंदा भी सबने दिया है। एक पार्टी का इस पर वो नहीं है कि भाई एक पार्टी का है। ये ऐसा प्रकट किया जा रहा है कि जैसे एक पार्टी का ये इस पर आधिपत्य है सारा। चुनावी खेल खेला, चुनावी खेल के लिए वे भगवान को भी वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका विरोध है। तो ये थे हमारे साथ चौधरी उदय भान जी, जिन्होंने अलग अलग मुद्दा पर डेली पोस्ट के साथ खास बातचीत की। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।